हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान संशोधन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में हुए संशोधन। यानी कि भारतीय संविधान में वैसे तो बहुत से संविधान संशोधन किए गए, लेकिन उनमें से दो ऐसे महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत संविधान संशोधन है। जिसमें पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके पहले प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद संविधान के भाग 4 को तथा अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के द्वारा जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। यानी कि लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल पहले 5 वर्ष का होता था, तो इस संविधान संशोधन के बाद उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो संशोधन किया गया इसमें वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जो कि राज्य सूची में थे उनको हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। यानी कि इस संशोधन के तहत जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण के विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया या उसमें जोड़ दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला जो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत जो संविधान में संशोधन किए गए वो कुछ इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। यानी कि जो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था नागरिकों को, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि पहले 7 थे और अब संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 352 में निहित आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया या इसको जोड़ा गया। यानी कि जो अनुच्छेद 352 में आंतरिक अव्यवस्था शब्द था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया या उसको जोड़ा गया उसके स्थान पर। अगला जो है राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा जारी किए जाने हेतु संघीय मंत्रिमंडल यानी कि संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना को पूर्व शर्त बना दिया गया। अगला है कि इस संशोधन के तहत यह उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत एवं या अथवा उसके किसी भी भाग के विषय में की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज इन दोनों महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।